नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उनहत्तर शिक्षक भर्ती की, क्योंकि 24 तारीख तक जो खबरें आ रही थी कि सरकार डबल बेंच में जाने वाली है। क्योंकि जो 60-65 के जो साथी हैं उन्होंने बड़ी ही पुरजोर तरीके से तथा बिल्कुल सच्चाई के साथ कह रहे हैं कि 24 तारीख को सरकार डबल बेंच जाएगी। अब ये हमें ये देखना है कि ये इस बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग देखते आए क्योंकि सरकार की तरफ से पहले भी दावा किया जा रहा था कि सरकार 19 तारीख को डबल बेंच जाएगी, तो सुनने में आ रहा था। तब 19 तारीख निकलने के बाद 24 अब लोग कह रहे हैं कि 24 तारीख को जा रही है। और उधर जो शिक्षा मित्र हैं और अन्य साथी हैं 40-45 से पास हैं, और वो कह रहे हैं कि 24 तारीख को रिजल्ट और उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है कि सरकार भर्ती अभी करना चाहती है या नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार के पास मैं आपको बता दूं 90 दिन का समय रहता है ऑर्डर के अगेंस्ट, और जो थर्ड पार्टी वगैरह हैं जो बीएड और बीटीसी इनके पास 30 दिन का समय रहता है। क्योंकि ये कन्फर्म है अगर सरकार डबल बेंच नहीं जाएगी तो बीएड या बीटीसी के लोग जो हैं वो जाएंगे डबल बेंच, ये कन्फर्म है, क्योंकि उनके पास 30 दिन का समय रहता है और वो समय बहुत जल्द ख़त्म होने वाला भी है। आपको भी पता, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम 24 तारीख तक का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर 24 तारीख तक सरकार डबल बेंच जाती है तो ठीक है, अगर नहीं जाती तो हम लोग डबल बेंच जाएंगे। और उधर शिक्षा मित्र और जो 40-45 पास हैं वो बड़ी ही दावेदारी के साथ कह रहे हैं कि रिजल्ट और उत्तर कुंजी 24 तारीख को ही जारी होगा। तो मैं आपको बता दूं, ना सरकार की तरफ से ना डबल बेंच जाने के लिए 24 तारीख जो क्लियर की गई है, ना ही रिजल्ट तथा उत्तर कुंजी जारी करने का कोई औपचारिक ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ निकल के आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हकीकत यहाँ है कि सरकार अभी भर्ती करना नहीं चाहती है मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार को भर्ती को सरकार ने खुद फंसाया है, और सरकार अब खुद चुनाव के चक्कर में भर्ती को पूरा नहीं कर रही है। हकीकत ये है, क्योंकि ये जो 40-45 ऑर्डर आया है ये कट ऑफ थोड़ा ना, ये पासिंग मार्क का ऑर्डर है। कट ऑफ तो वो होती है जिसमें पास हो जाती है, ये पासिंग मार्क। अब हकीकत ये है कि मेन बात यहाँ निकल कर यहाँ आ रही है कि अगर सरकार चाहे तो भर्ती 40-45 पर भी हो सकती है, अगर चाहे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर देखिए ये पासिंग मार्क हो गई है, अगर सरकार चाहे जो सुपर टेट के मेरिट के आधार पर, सुपर टेट की मेरिट जो होती है मेरिट के आधार पर 1.5 गुना बुला ले, उसके हिसाब से फिर गुणांक बना दे तो भर्ती हो सकती है। क्योंकि मैंने देखा है पहली भर्तियाँ होती रही हैं ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है कि जैसे मान लीजिए अगर 1.5 गुना बुलाती हैं तो 1.5 गुना बुलाएंगे। जब 1.5 गुना जो सुपर टेट की जो मेरिट होगी, सुपर टेट के जो नंबर होंगे, उसके आधार पर अगर सरकार चाहे 1.5 गुना या 2 गुना बुला लीजिएगा। 2 गुना मेरे हिसाब से सही रहेगा। अगर 2 गुना बुलाते हैं, 2 गुनों का मतलब हो जाएगा 1.5 लाख के समथिंग। ठीक है, 2 गुना बुलाते हैं तो 2 गुना में जब बुला लेंगे फिर उसके बाद उसमें मेरिट बना देंगे। एकेडमी जो मेरिट बना दी, जो जो ऊपर के आएंगे उनको भर लीजिएगा, भर्ती पूरी हो जाएगी, विवाद ही ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है। पर सरकार भी कुछ करना ही चाहती है, हकीकत ये है, क्योंकि वो वोट पाना चाहती है। शिक्षा मित्र का भी वोट पाना चाहती है, पर मैं हकीकत बताऊँ, शिक्षा मित्र का वोट उन्हें मिलता नहीं है हकीकत। क्योंकि आपको भी पता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टियाँ के जो पार्टियाँ हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुलकर शिक्षा मित्रों का समर्थन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ निकल के आ रही है। आपने वैसे भी देखा, मैंने वीडियो डाला था आज अखिलेश यादव का, आजमगढ़ का। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि मेरी सरकार बनते ही शिक्षा मित्रों का समायोजन जो रद्द हो गया उसको बहाल कर दिया जाएगा, सीधे सीधा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, सरकार अगर चाहे तो भर्ती का हल किसी भी तरह से भर्ती का हल निकाल सकती है, भर्ती कर सकती है। पर सरकार अभी कुछ चाह नहीं रही है, हकीकत तो ये है। क्योंकि और फिर भी जो 60-65 वाले या 40-45 वाले हैं जो दावे कर रहे हैं, उनके 2 दिन में दावे धरे के धरे रह जाएंगे। पता चल जाएगा कि सरकार डबल बेंच जा रही है या नहीं जा रही है, कन्फर्म हो जाएगा 2 दिनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे ही कोई भी न्यूज़ आती है, मैं आपको बता दूं, मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं। मैं वीडियो इतना निष्पक्ष तरीके से मैं बना रहा हूं, उसकी प्रोसेस चल रही है कि अगर 40-45 कट ऑफ रहती है तो कितने नंबरों पर आप कितने गुणांक पर सेफ रहेंगे, या फिर 60-65 रहती है तो आप कितने गुणांक या नंबर पर सेफ रहेंगे। और मैं आपको इतना बता दूं कि शिक्षा मित्रों, जैसे अगर 40-45 कट ऑफ रहती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा शिक्षा मित्रों होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल वालों को होगा। मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ, और क्योंकि बहुत ही एनालाइज करना पड़ रहा है दिमाग से, तो मैं वो शाम तक अपलोड करूँगा। मैं आपको बता दूँ कितने नंबर पर आप गुणांक पर सेफ रहते हैं, कितने पर नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।